हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। नमस्कार सभी को, सब लोग सेशन पे आ जाओ। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय महाकाल। कहाँ भैया, मैं तो क्लास ले ही रहा था। बस मैं भी बढ़िया हूँ। मैं तो क्लास पढ़ा रहा था, आप ही लोग क्लास में नहीं थे। बस मैं भी बढ़िया हूँ। क्लास तो चल रही थी। अरे लो, और बताओ आप लोग कैसे हो। हाँ, फ्राइडे को नहीं हुआ था तो हम लोग उस दिन बर्थडे वाला जो डीके सर का बर्थडे वाला प्रोग्राम था उसमें आप लोग थे। चलो बढ़िया। कुछ बच्चे मिलने भी आए थे। हेलो एवरीवन। हेलो सबाना, परवीन, जय श्री राम। हाँ, हम भी थे। अरे लो, खिलाए थे, सबको खिलाए थे। सब चीजें स्क्रीन पर थोड़ी ना दिखती हैं। स्क्रीन टीवी का तो छोटा ही होता है ना। ये दिलकुश को क्या होगा? हा 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 हा, ये क्या कर रहा है ये? ये राहुल और दिलकुश दोनों लोग सुबह सुबह कुछ पी भी लिए हैं क्या? वो ए लिख रहे हैं, वो एच एच लिख रहे हैं। अरे हम बोले तो थे, पूरा वीडियो देखो, हम बोले ही नहीं थे। कैसे हो भाई आप लोग? अरे देखो तो यार, वीडियो देखो, मैं दिखा दूं कि मैं बोला था। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका पर हम लोग बात कर रहे थे। नॉर्थ अमेरिका। ठीक, आज उसके ड्रेनेज सिस्टम पर बात करेंगे। अपवाह तंत्र। आज उसके अपवाह तंत्र पर बात करेंगे। हाँ, मौसम थोड़ा चेंज हो गया है। ठीक है। अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र का मतलब क्या होता है? अपवाह तंत्र का मतलब होता है कि जो है वाटर लाइंस कैसी बन रही हैं, है ना, कि जो जल क्षेत्र है किस प्रकार मूव कर रहा है। ठीक, परिवर्तित हो रहा है।
वाटर लाइन किस प्रकार से मूव कर रही है। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब होता है कोई नदी कहां से निकल रही है और कहां की तरफ जा रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, चलिए हो गया इतना। ज्योग्राफी का क्लास चला, ज्योग्राफी का, ठीक है। अब लिखिएगा नॉर्थ अमेरिकन ड्रेनेज सिस्टम, नॉर्थ अमेरिकन ड्रेनेज उत्तरी अमेरिका का अपवाह तंत्र। उत्तरी अमेरिका का अपवाह तंत्र, इसमें तीन बातें हैं, ठीक है। अटलांटिक महासागर, प्रशांत और आर्कटिक महासागर, इसको तीन तरीके से डिवाइड किया गया है। अटलांटिक महासागर, दूसरा है प्रशांत महासागर, बनाते चलिएगा साथ साथ। पैसिफिक ओशन, और तीसरा है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक, आर्कटिक की अगर बात करोगे तो जैसे ये पृथ्वी है तो इसमें सबसे ऊपर आर्कटिक और नीचे अंटार्कटिक, या ऊपर क्या पाया जाता है, आर्कटिक पाया जाता है, और साउथ में क्या पाया जाता है, अंटार्कटिक, अंटार्कटिका, आर्कटिक सागर। ठीक, अब ये तीन तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। अब तीनों के इंपॉर्टेंट रिवर्स को यहां आप लिखोगे, बस इतना आपको याद रखना इसमें, ठीक है। जैसे इसमें है सेंट लॉरेंस, मिसिसिपी, मिसौरी, सेंट लॉरेंस, मिसौरी, ठीक, ये अटलांटिक महासागर की प्रमुख नदियां हैं। और प्रशांत में यूकान, फ्रेजन, यूकान नदी, फ्रेजन नदी और कोलंबिया नदी। यूकान, फ्रेजन और कोलंबिया नदी, ये तीन यहां पर हैं, ठीक। और आर्कटिक में मैकेंजी, चर्चिल और नेल्सन। यहां पर कौन कौन सी नदियां हैं, मैकेंजी है, चर्चिल है और नेल्सन है। ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस क्लास थोड़ा बैक करूं, बस इतना तो इसमें लिखना था, इसमें कोई खास नहीं था। ये लिखो, सबसे मेन चीज है। ये तीन तीन नदियां हैं जो आपको इतना याद रखना है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। ये तीन नदी क्षेत्र हैं जो आपको याद रखना है कि पूछ लेता अटलांटिक महासागर में कौन सी नदी बहती है, तो मिसिसिपी, मिसौरी बहुत ज्यादा पूछा जाता है और सेंट लॉरेंस भी पूछा जाता है। फिर पूछ लेगा पैसिफिक महासागर यानी प्रशांत महासागर में
कौन सा जो है नदी है, तो यूकान और फ्रेजन, जिसमें कोलंबिया सबसे ज्यादा पूछा जाता है, कोलंबिया, क्योंकि कोलंबिया में कंफ्यूज लोग बहुत जल्दी होते हैं ना, वो एक शहर भी है। और तीसरा है आर्कटिक महासागर में मैकेंजी, चर्चिल और नेल्सन नदियां हैं। एक बार दोहरा तो दिया, यूकान, सेंट लॉरेंस, मिसिसिपी और मिसौरी, इसमें है यूकान, फ्रेजन और कोलंबिया, और इसमें आ गया आर्कटिक में आ गया मैकेंजी, चर्चिल और नेल्सन। बच्चा हो गया? हो गया बेटा? चलो अब बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिकन कोस्टल सिटीज। लिख, हेडिंग बनेगा उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिकी तटीय शहर। उत्तरी अमेरिका के तटीय शहर कौन कौन से हैं? ठीक है, तो एक तरफ लिखिएगा, ठीक है, तटीय शहर, यानी कि उनके एक तरफ लिखेगा रिवर, दूसरी तरफ लिखेगा सिटी। एक तरफ लिखेगा रिवर, नदी, और दूसरी तरफ शहर या नगर, ठीक, सिटीज। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे शिकागो नदी, शिकागो नदी, पहला आ गया शिकागो रिवर, शिकागो रिवर। शिकागो रिवर कहाँ है? शिकागो शहर में, शिकागो में। ठीक, अब शिकागो में दो चीजें और हैं, यहाँ पर जो है उन्होंने यहाँ पर मांस की बहुत बड़ी जो है मंडी है, मांस की बहुत बड़ी मंडी है यहाँ पर। दूसरा, यहाँ जो है विवेकानंद ने भाषण भी दिया था। विवेकानंद ने 1800 जो है 93 में यहाँ लेक्चर भी बड़ा दिया था। दूसरा है न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क कहाँ पर है? हडसन नदी के किनारे। दूसरा आ गया न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, तो ये किस नदी के किनारे है? उल्टा हो गया, इधर लिखेगा हडसन नदी। ठीक, ये है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के कोस्ट पर, न्यूयॉर्क शहर न्यूयॉर्क के पास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ओटावा नदी, ओटावा नदी कहाँ है? 30 नंबर पर आता था ओटावा, ओटावा नदी। ओटावा नदी कहाँ है? कनाडा में है। कनाडा शहर के किनारे है। बहुत बढ़िया। मॉन्ट्रियल कहाँ है? मॉन्ट्रियल, ठीक, क्या नाम है? मॉन्ट्रियल। ठीक है, मॉन्ट्रियल। तो ये सेंट लॉरेंस, इसके किनारे कौन सा शहर है? सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस, ठीक है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया, चारों चारों सब हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ बिल्कुल हुआ था। हो गया बेटा, डन डन हो गया, डन हो गया। अब हम लोग वाटरफॉल के बारे में देखेंगे कि नॉर्थ अमेरिका के प्रमुख वाटरफॉल कौन से हैं। वाटर फॉल ऑफ नॉर्थ अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के जलप्रपात। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के जलप्रपात। अब देखो वाटरफॉल होता क्या है, इसको एक बार बता दें। जैसे मान लो ये है पहाड़ी, ये है मैदान, यहां मान लो ये मैदान है, ये क्या है, प्लेन है, मैदान है। तो और ये क्या है, ये पहाड़ी है या पर्वत है। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इससे जो है, जो नदी आकर गिरती है, ऐसे जो गिरती है, जो सीधा गिरता है, जो किसी भी झुकाव से नहीं होता, मतलब जो ऐसे गिरती है, ऐसे ऐसे बल खाती हुई जाती है, ऐसे ऐसे जाती, वो होती नदी। लेकिन वाटरफॉल की सबसे बात जानते हो क्या होता है? फॉल इसीलिए बोलते हैं कि इस पर्वत के सारे सीधा इसे जंप करेगा, सीधा इसे आएगा, सीधा गिरेगा। यानी कि जो वाटरफॉल होता है वो सीधा पानी गिरता है, उसे हम बोलते हैं वाटरफॉल। जो काफी नीचे सीधा पानी गिरता है। ठीक है, तो इधर क्या है, एक तरफ लिखेंगे वाटरफॉल, एक तरफ क्या लिखेंगे, जलप्रपात। एक तरफ क्या लिखेंगे, जलप्रपात लिखेंगे, और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, देश लिखेंगे। दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, देश लिखेंगे। तो एक जलप्रपात है ग्रेट कमारंग। क्या नाम है इसका? कभी नाम नहीं सुना? ग्रेट कमारंग। ग्रेट कमारंग। ये कहां पड़ता है? गुयाना में। ये कहां पड़ता है? गुयाना में पड़ता है। और फिर डिल्ला, एक पड़ता है डिल्ला, एक है डिल्ला। टिल्ला, ये कहां पड़ता है बेटा? कनाडा में। ये पूछा भी गया है, ये कहां पड़ता है? कनाडा में, कनाडा में। और तीसरा आपको सबको पता है नियाग्रा फॉल, जो सबसे बड़े में से है नियाग्रा फॉल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। नियाग्रा प्रपात। तो ये नियाग्रा प्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कनाडा और अमेरिका की सीमा पर है। ये इसलिए पूछा जाता है, कनाडा व अमेरिका की सीमा पर। आज हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन अब डेली होंगे 20। बाउंड्री ऑफ कनाडा एंड यूएस। बेटा स्टेट का एग्जाम कब होगा कुछ नहीं पता, मैं अपनी तरफ से कैसे डिक्लेयर कर दूं। नियाग्रा पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता? बताओ जल्दी से। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। अब हम लोग नॉर्थ अमेरिका की कैनाल देखेंगे, नहरें देखेंगे। उत्तरी अमेरिका के प्रमुख नहर, कैनाल्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। उत्तरी अमेरिका की
प्रमुख नहरें, उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नहरें। ठीक, तो इसमें तीन चीजें लिखेगा, एक तरफ नहर, एक तरफ लिखेगा कैनाल, दूसरी जगह स्थान यानी लोकेशन, और तीसरी तरफ लिखेगा अवस्थिति। सिचुएशन। ठीक है, तीन चीजें यहां आपको मिल गई। चलो, तो सबसे ज्यादा जो पूछा था वो है सुनहर। सुनहर सबसे पहले, सुनहर सबसे ज्यादा पूछा जाता है। क्या बोलते हैं? सू रिवर जो है कैनाल। ये कहाँ है? अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका में। अब ये जो अगली चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। ये क्या करती है? सुपीरियर झील को, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा था, सुपीरियर झील को किस झील से जोड़ती है? सुपीरियर झील को किस झील से जोड़ती है? जल्दी बताओ। सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है। ठीक, किससे किसको जोड़ती है? सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है। ठीक, बहुत बढ़िया। दूसरा है इरी नहर। इरी नहर, इरी कैनाल, ये भी कहाँ है? अमेरिका में है। ये भी कहाँ है? अमेरिका में। इरी नहर, ये इरी झील को ओंटारियो झील से जोड़ती है। किसको? इरी झील को ओंटारियो झील से जोड़ती है। ठीक, इसको किससे जोड़ती है? ओंटारियो से। सुनहर, ये सुपीरियर झील को ह्यूरन झील दिखा नहीं यहां पर, सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से। इट इज रिलेटेड टू सुपीरियर झील एंड ह्यूरन झील। लिखा तो सुपीरियर और ह्यूरन को। बिपाशा सुब्रांसी, चश्मा का पावर बढ़ गया क्या मेरे बच्चा मेरी तरह? चलो, हो गया बेटा। क्वेश्चन अभी नहीं कराएंगे, क्वेश्चन 40 पे कराएं, वो कराएंगे 35 पर कराएंगे, 35 पर जाकर कराएंगे क्वेश्चन। अभी पढ़ो, ठीक है। अब हम लोग वाटर ट्रीटीज देखेंगे। प्रमुख जल संधियां। बेटा सब क्वेश्चन पूछा जाता है। मेन वाटर ट्रीटी, मेन वाटर ट्रीटी, प्रमुख जल संधियां। तो पहले नंबर पर लिखेगा जल संधि, फिर किसको जोड़ती है? और किसको पृथक करती है? सेपरेट
किसको करती है। ठीक, तो सबसे पहले आएगा फ्लोरिडा जल संधि। सबसे पहले क्या आएगा? फ्लोरिडा। फ्लोरिडा वाटर ट्रीटी। सबसे पहले क्या आ जाएगा? फ्लोरिडा वाटर ट्रीटी। ये किसको किसको अलग करता है? ये फ्लोरिडा किसको किसको अलग करता है? फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग करता है। किसको अलग करता है? फ्लोरिडा को एंड क्यूबा, इन दोनों का क्या करता है? अलग करती है। फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग कर देती है। और जोड़ती किसको है? मैक्सिको को अटलांटिक सागर से जोड़ती। अटलांटिक से किसको जोड़ती? मैक्सिको को। तो इसलिए लिख दीजिएगा मैक्सिको प्लस अटलांटिक सागर। ठीक है, फ्लोरिडा लिखो इधर बेटा, फ्लोरिडा व क्यूबा को जोड़ती है और उसको अलग करती है। अगला है डेविस जल संधि। यह भी पूछा जाता है। डेविस, क्या नाम है? डेविस जल संधि। ठीक, डेविस जल संधि तो किसको अलग करती है? ग्रीनलैंड को बैफिन खाड़ी से। ग्रीनलैंड को किससे अलग करती है? ग्रीनलैंड को एंड बैफिन से। ग्रीनलैंड व बैफिन को, बैफिन खाड़ी को क्या करती है? पृथक करती है। और जोड़ती किसको है? बैफिन खाड़ी को लेब्राडोर सागर से। बैफिन को लेब्राडोर से जोड़ती है। बैफिन को किससे जोड़ती है? लेब्राडोर से। ठीक, बैफिन प्लस लेब्राडोर। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है हडसन जल संधि। हडसन जल संधि बेटा हिंदी भी तो लिख रहे हैं ना, सबकी हिंदी सबकी अंग्रेजी लिख रहे हैं। हडसन जल संधि ये किसको किसको जोड़ती है? बैफिन को एंड उनगावा, बैफिन को उनगावा से जोड़ती है। ठीक, अलग किसको पृथक करती है? बैफिन को उनगावा से क्या करती है? अलग करती है। और हडसन को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। किससे किससे वो जोड़ती है? हडसन को, हडसन प्लस लेब्राडोर को जोड़ती है। हडसन को लेब्राडोर से जोड़ती है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।
बेटा एग्जाम का नहीं पता है कि एग्जाम कब तक होगा। अब हम लोग कुछ चीजें बात करेंगे, ठीक है, कि कहां कहां किससे रिलेट करता है। तो प्रमुख खाड़ी, मेन गल्फ एंड सागर, हो गया, इतना हो गया। हो गया भाई, चलो प्रमुख खाड़ियां व देश, मेन गल्फ एंड कंट्री। मेन गल्फ और कंट्री, तो नाम और देश जो है, नाम एक तरफ और दूसरी तरफ लोकेशन, अवस्थिति। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे लेब्राडोर, जो कहां है, अटलांटिक महासागर में। पहला लेंगे लेब्राडोर। कहां पर है ये, अटलांटिक में, अटलांटिक, अटलांटिक सागर में, अटलांटिक सागर में है। फिर दूसरा बोथिया की खाड़ी, ये भी पूछा जाता है, सारे इंपॉर्टेंट ही होंगे। बोथिया की खाड़ी, बेटा इससे घबराओ मत, क्योंकि बेटा ये सब पूछा जाता है। अगर मैं चाहूं तो इसको ना कराकर आपको धीरे से निकल जाता, कि बच्चों को बोझिल लगेगा। हाँ, ये सब नॉर्थ का ही है, बच्चों को बोझिल लगेगा, बच्चे रैंक खराब कर देंगे, इसलिए अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। पर मैं वो काम नहीं करता, मैं पढ़ाता जरूर हूं, चाहे आपको अच्छा ना लगे, पर इंपॉर्टेंट चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला है अलास्का की खाड़ी। अलास्का, आप लोग पेपर देखोगे तो सब आपको मिलेगा। अलास्का कहाँ है, ये प्रशांत महासागर में है, ये प्रशांत महासागर में आपको मिलेगा। पैसिफिक ओशन में। फिर आपको मिलेगा कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर, क्या है, कैरेबियन सागर कहाँ है, अटलांटिक में है। अटलांटिक में है। फिर कैलिफोर्निया की खाड़ी। फिर अगला है, पांचवा है कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया कहाँ है, अटलांटिक में, सॉरी, कैलिफोर्निया है प्रशांत में, प्रशांत में। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, पैसिफिक ओशन में है। हो जाए तो बता देना।
हो गया। चलो अब टूटते हैं प्रश्नों पर। चलो क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य। सही से आंसर देना शुरू करो। ठीक, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन है? गोवा है। अब अगर हम गोवा की बात करेंगे तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। ठीक, गोवा में कौन सी नदी बहती है? मांडवी नदी। ये नदी क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। ठीक, गोवा कहां बसता है? यहां पर क्या लागू है? गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यानी कि अनुच्छेद 44 क्या लागू है? समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता यहां लागू है। अगला है डंकन मार्ग किसके किसके बीच स्थित है? डंकन पैसेज इज सिचुएटेड बिटवीन कॉमन सिविल कोड जिसे बोलते हो, कॉमन सिविल कोड बोलते हो जिसे, डंकन पास। जल्दी बताओ उत्तर। सबके गलत जवाब, सबके गलत जवाब। सिर्फ मनीषा कुमारी का सही जवाब आ रहा है। अब मैं चैट ओपन कर दे रहा हूं। सब लोग लगा दो दक्षिणी अंडमान छोटा निकोबार। सी लगा दो सब लोग सी लगा दो जल्दी से। बहुत जबरदस्त। ठीक, साउथ अंडमान एंड लिटिल निकोबार, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, लक्षद्वीप द्वीप समूह स्थित है, कहां पर स्थित है? 3 नंबर क्वेश्चन, लक्षद्वीप कहां स्थित है? अगर ये जवाब ना बता पाए तो समझ लो चुल्लू भर पानी लेना, डूब मरना उसी में। बताओ जल्दी से। डी 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 डी, तो डी इज द राइट आंसर। क्या आंसर होगा? डी। अरब सागर में कहां है? जिनको नहीं पता एक बार जान ले। यहां के आसपास लक्षद्वीप है और इधर क्या है? अंडमान निकोबार। अगला, बंजर भूमि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला भारतीय राज्य क्या है? जिस राज्य में बंजर भूमि बहुत ज्यादा है, अंडर द वेस्टलैंड है, जिसका यूज नहीं होता है। सही से जवाब बताइबल, नहीं तो पिटाई हो जाइबल। बी 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 बी, एक किनारा एक इनाम। जय श्री राम, जय श्री राम।
जम्मू कश्मीर लगा रहे हैं कुछ जना, पगलाए गए हैं। राजस्थान बाटे, राजस्थान, जैसलमेर में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा, सीएम से नीचे वर्षा होती है, यहां कम वर्षा होती है। ठीक, राजस्थान में जो है सांभर झील है, खारे पानी की झील है ये, सॉल्ट वाटर। और की बात करें तो राजस्थान के और बात करें तो यहां पर जस्ता, टिन, मोटे अनाज, ये सब कुछ पाया जाता है। अगला, वृक्ष की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी पाई जाती है। सुंदरी जानते हो किसकी होती है? आम की प्रजाति होती है। ये पौधा हमारे यहाँ लगा हुआ है, ये हमारे यहाँ पौधा लगा हुआ है, आम की प्रजाति होती है सुंदरी। नीचे से पकने पर भी नीचे से आम हरा होता है, नीचे से लाल होता है, ऊपर से हरा रहता है। ठीक, लेकिन बहुत रेयर है और कहीं पाया नहीं जाता। तो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट होता है, सदाबहार, सॉरी, हाँ ठीक है, मैंग्रोव होता है। अगला है, उत्तर पूर्व भारत में स्थानांतरण खेती के रूप में किसे जाना जाता है? उत्तर पूर्व भारत में स्थानांतरित खेती, जो करते हैं स्थानांतरित खेती, जो मैंने आपको नागालैंड बताया था, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं झूम, लागून, लदांग या चीना। झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम। झूम कहां से स्टार्ट हुई थी? नागालैंड से। सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे निकट है? कौन सा तारा सूर्य के सबसे निकट है? तो इसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अगला, किस पर्वत दर्रे को बर्फीले तूफानों का पर्वतीय दर्रा बोलते हैं? देखो आपके सामने बोमडीला, नाथुला, जोजिला, आगिल। जोजिला कहां पाया जाता है? जोजिला कहां पाया जाता है? जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। जोजिला पास कहां पाया जाता है? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू जम्मू जम्मू, ओ जम्मू जम्मू जम्मू, ओ जम्मू जम्मू जम्मू। उपजाऊ नदी जलोढ़ मिट्टी उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? चावल, भुट्टा, कपास, चाय। जलोढ़ मृदा फॉर द राइस, गाइस राइस पाया जाता, राइस। अगला है, मैकमोहन रेखा। अरे बाप रे, इतना कठिन क्वेश्चन आ गया। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच गुजरती? भाई रे भाई, भाई रे भाई, इस कठिन क्वेश्चन आवल बानी। ए इंडिया पाकिस्तान, रेड क्लिफ। नेक्स्ट,
बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? बांदीपुर, बताओ इसका जवाब ढूंढ। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? बांदीपुर, हिंदी को मैं बता दे रहा हूं। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? महाराष्ट्र, आंध्र, केरला, कर्नाटक। करकरडूमा महाराष्ट्र, कौन बता रहा है? एक किनारा एक इनाम, डी लगा दो मेरे भाई। एक किनारा एक इनाम, डी लगा दो। राहुल तो आज एकदम अलग ही मोशन में है, सिर्फ या तो ए लिख रहे थे, अब डी डी लिखने लग गए तो डी लिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन, मैत्री राजमार्ग एक सड़क है जो चीन को किससे जोड़ती है? फ्रेंडशिप हाईवे इज अ रोड दैट कनेक्ट चाइना टू दिस। बताओ। यह जोड़त बाटे नेपाल को, नेपाल को जोड़न बाड़नी। डी नहीं खोपड़ी, नेपाल को जोड़ती, नेपाल को। बी। अगला, भारत के किस राज्य की प्रमुख भूमि तटरेखा से में सबसे लंबी है? किसी का गलत नहीं होना चाहिए। गुजरात, गुजरात मोदी जी वाला, गुजरात गुजरात मोदी जी वाला। आहो आहो गुजरात। अगला, गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और किस पर समाप्त होती है? गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और कहां पर जाकर गिरती है? इससे जी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आहो आहो आहो, बे ऑफ बंगाल। गाइस, बंगाल की खाड़ी में गिरती। बंगाल की खाड़ी क्या है? ये है। ट्यू 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 ट्यू, किधर गिर जाती? अगला है, द डीपेस्ट गॉर्ज इज वर्ल्ड, वर्ल्ड का सबसे गहरा खड्ड, विश्व का सबसे गहरा खड्ड, बताओ कौन है? विश्व का सबसे गहरा खड्डा। कालीगत की गॉर्ज। अगला, उड़ीसा के बादाम पहाड़ खदानों में से निकलने वाले किस पदार्थ का खनन किया जाता है? गुलाटी, ए लगा दो। हेमेटाइट का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व सबसे पहले सरकार द्वारा स्थापित किया गया था? हु इज द बायोस्फीयर रिजर्व, व्हिच बायोस्फीयर रिजर्व इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या एस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? डी लगाओ, डी डी, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व।
नीलगिरी 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 नीलगिरी। डी इज द राइट आंसर। अगला, उस मार्ग का नाम बताइए जिसका उपयोग करके उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है। कैलाश मानसरोवर के लिए टेंसीला, कुडुंगला, बनिहाल और लिपुलेख में एक आंसर बताओ। बनिहाल और लिपुलेख में सही है एक। डी लगाने वालों की फौज इकट्ठा हो जाए। डी लगाओ सब लोग। डी, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग, डी 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 डी। आखिरी क्वेश्चन, नंदा देवी शिखर में क्या स्थित है? नंदा देवी शिखर में क्या स्थित है, जल्दी बताओ। नंदा देवी कहाँ है? यूके 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 यूके, उत्तराखंड है ना। बहुत बढ़िया, उत्तराखंड में। तो 20 में से कितने सही हुए बताओ जल्दी से। 20 में से कितने सही हुए आपके लोगों के? 20 क्वेश्चन में से कितने सही हुए? उत्तराखंड, उत्तराखंड। बहुत बढ़िया। बहुत जबरदस्त 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 जबरदस्त। एकदम तैयारी करते चलो, अच्छा करके दिखाना है। ठीक, बहुत बढ़िया। जिनका 15 12 15 तक सही हो, बहुत बढ़िया। चलो करवा देंगे, ठीक है। चलो अब रेटिंग का नंबर आता है। रेटिंग सब लोग जबरदस्त देंगे। कौन कौन लोग 100% रेटिंग देंगे बताओ। चलो ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। बेस्ट रेटिंग देकर जाइएगा आप लोग। कितने लोग हैं जो बेस्ट रेटिंग देकर जाएंगे? सब लोग बेस्ट रेटिंग दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, जबरदस्त। मिलते हैं कल क्लास में। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। ओके बाय।